सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर जब से बात पता लगी है कि कोठारीज ने कितनी बदतमीजी से अनुपमा से बर्ताव करा था, तो उसके बाद तो सभी लोग अनुपमा को ही ब्लेम कर रहे हैं कि अनुपमा की बस की कुछ बात नहीं है। अनुपमा जहाँ जाती है सारा काम बिगाड़ देती है। और जब ये बात अंश को पता लगती है कि कोठारीज और हमारी लड़ाई हो चुकी है, तो उसके सपने टूट जाते हैं। और यहाँ पर अंश आज अपने करियर के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, अपने परिवार की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला है, क्योंकि आज उसकी मीटिंग है गौतम कन्वर, जो कोठारीज का दामाद है। अब यहाँ पर जैसे ही अंश उसके ऑफिस पहुंचता है, तो वहां पर अनुपमा भी किसी काम से पहुंच जाती है। और यहाँ पर अनुपमा को पता ही नहीं होता कि वो कोठारीज का ऑफिस है। अब यहाँ पर जैसे ही अंश और अनुपमा ऑफिस में जाते हैं, तो वहां पर और कोई नहीं, उनके सामने पराग होता है। और अनुपमा को देखकर पराग का गुस्सा साफ नजर पहुंच जाता है कि आखिर ये औरत मेरे ऑफिस में क्या कर रही है। पर लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि उस ऑफिस में किसी और की नहीं, खुद अनुज की फोटो लगी हुई थी, जिसको देखकर अनुपमा और अंश के तो होश उड़ चुके हैं। अब यहाँ पर अनुपमा को यकीन तक नहीं होता कि इस ऑफिस में अनुज की फोटो आखिर क्यों है। और यहाँ पर अनुपमा पूछती है कि कोठारी साहब, आखिर एक बात बताइए, आप मेरे अनुज को कैसे जानते हैं? अनुज की फोटो आपने क्यों लगाई हुई है? अब यहाँ पर जैसे ही पराग ने अनुज का नाम अनुपमा के मुंह से सुना है, तो उसके होश उड़ गए हैं। और पूछता है कि आखिर आप अनुज को कैसे जानते हैं? आखिर आपसे इनका क्या रिश्ता है? या अनुपमा बताती हैं कि ये मेरे पति हैं, पर लेकिन अभी हमारे बीच नहीं रहे। अब यहाँ पर पराग की तो आंखें खुली की खुली रह गई हैं, क्योंकि बहुत साल पहले अनुज ने कोठारीज को बिजनेस करना सिखाया था। सिर्फ और सिर्फ अनुज की वजह से ही आज पराग इतना बड़ा आदमी बन पाया है। अगर अनुज पराग की मदद ना करता, तो आज शायद पराग कभी इतना बड़ा आदमी बन ही नहीं पाता। अब यहाँ पर पराग को अपनी गलती का एहसास होता है, और पराग अनुपमा से माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप अनुज जी की वाइफ हैं। अनुपमा जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जो उस दिन घर पे हुआ था, मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए। पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा कहती है कि मेरे अनुज ने भले ही आपको बिजनेस सिखाया हो, पर लेकिन तमीज आप घर पर ही भूल गए। आपने चाहे कितना पैसा कमा लिया हो, पर लेकिन मेरे अनुज ने कभी भी उस पैसे का घमंड नहीं करा। उन्होंने सबकी इज्जत करी, और एक आप हैं, मुझे आपसे कुछ बात ही नहीं करनी। अब यहाँ पर पराग अनुपमा को मनाता है और उससे माफी मांगता है। और ये देखकर गौतम बहुत गुस्से में है कि आखिर एक कल क्या ये औरत डैड को अपने इशारे पे नचा रही है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्योंकि गौतम की नजर तो सिर्फ और सिर्फ पराग के बिजनेस पर है कि कैसे वो पराग को इस बिजनेस से निकाल दे और सारा बिजनेस उसका हो जाए। पर लेकिन दोस्तों, अब क्या यहाँ पर अनुपमा और पराग के बीच सब चीजें ठीक हो जाएंगी? और क्या यहाँ पर प्रेम और राय की शादी हो पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।